द्वारका में पीएम मोदी ने की स्कूबा डाइविंग। जहां जलमग्न हुई थी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, वहीं पीएम ने लगाया गोता। पानी के नीचे श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए साथ ले गए थे मोरपंख। द्वारका नगरी को किया नमन। पीएम ने एक्स पर साझा किया डाइविंग का अनुभव। कहा, आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। पीएम ने कहा, आज मेरा मन बहुत गदगद है। द्वारका में सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के आदेशों से ही होता है। द्वारका से राजकोट पहुंचे पीएम मोदी। पीएम ने किया रोड शो। पीएम मोदी ने दी एक साथ 5 एम्स की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका में कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। गुजरात के रफ्तार को मिलेगी रफ्तार। कार्यक्रम में पीएम मोदी का पगड़ी और शॉल पहनाकर किया गया स्वागत। मंच पर सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री को भेंट की गई सोमनाथ मंदिर की प्रतिमा। कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ किया पीएम का स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने सीतापुर की रहने वाली ड्रोन दीदी सुनीता से की बात। पीएम से बात कर प्रफुल्लित हुई सुनीता। पीएम से बात करने पर सुनीता के पति संतोष ने जाहिर की खुशी। कहा, यह हमारे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली पल। गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने राज्य को दी बड़ी सौगात। बेट द्वारका में सुदर्शन सेतु का किया उद्घाटन। ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ता यह ब्रिज लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा है इसकी लंबाई। 980 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया केबल ब्रिज। सुदर्शन सेतु पर लगे हैं गीता श्लोक और श्री कृष्ण के चित्र। उद्घाटन से पहले बेट द्वारका मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। भक्ति भाव से किए दर्शन पूजन। पीएम मोदी ने द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान से मांगा आशीर्वाद। देशवासियों से प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात। आकाशवाणी के जरिए साझा किया अपने विचार। पीएम मोदी ने 8 मार्च को विशेष दिन मनाने की कही बात। कहा, नारी शक्ति के योगदान को याद करने का दिन। पीएम मोदी ने की ड्रोन दीदी की चर्चा। कहा, किसने सोचा था गांव की महिलाएं उड़ाएंगी ड्रोन। प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण में भी महिलाओं के योगदान का पीएम मोदी ने किया जिक्र। प्रगति की ऊंचाइयां छू रही नारी शक्ति। वन्यजीव संरक्षण को लेकर भी पीएम मोदी बोले। कहा, तकनीक के माध्यम से मिली है बाघों को सुरक्षा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुनी पीएम के मन की बात। सीएम के साथ कई पार्टी कार्यकर्ता रहे मौजूद। दिल्ली के बीजेपी उपाध्यक्ष ने ध्यान से सुनी पीएम के मन की बात। लोगों ने पीएम की हर बात पर किया गौर। पटना में भी बीजेपी नेताओं ने सुनी मन की बात। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहे मौजूद। रांची में बीजेपी नेता संजय सेठ ने सुनी पीएम के मन की बात। इस मौके पर कई अन्य नेता भी रहे मौजूद। दिल्ली में हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जोहान ने सुनी मन की बात। कई अन्य मुस्लिम महिलाएं भी रही मौजूद। आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी हुए शामिल। दोनों ने एक दूसरे का हाथ उठाकर मजबूत गठबंधन के दिए संकेत। राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश का शक्ति प्रदर्शन नजर आया और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। गठबंधन के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का किया था ऐलान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर किया स्वागत। बोले, हम सब मिलकर देश और लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। बोले, बीजेपी नफरत फैलाने का करती है काम। हम इस नफरत को मोहब्बत से हटाएंगे। हरियाणा में शांति व्यवस्था की कवायद तेज। 7 जिलों में इंटरनेट सेवा फिर से हुई बहाल। किसान आंदोलन के चलते अस्थायी तौर पर रोकी गई थी इंटरनेट सेवा। 13 तारीख से बंद थी इंटरनेट सेवा। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर आंशिक तौर पर खोला गया। वाहनों की आवाजाही से लोगों को मिली थोड़ी राहत। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने फिर आलापा पुराना राग। बोले, मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगा आंदोलन। अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन का किया समर्थन। बोले, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच तेज। आरोपियों के नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस।
नकल करने वाले अभ्यर्थियों के मददगारों की लिस्ट एसटीएफ ने बनाई। गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ जारी। नकल करने वाले गुरबचन सिंह के गैंग लीडर मोनू मालिक और कपिल की तलाश तेज। गाजियाबाद से गिरफ्तार महिला अभ्यर्थी को ब्लूटूथ के जरिए करा रहे थे नकल। लखनऊ में व्हाट्सएप पर पेपर भेजने वाले नीरज के भी नेटवर्क को खंगाला जा रहा। नीरज ने पूछताछ में मथुरा के किसी उपाध्याय के जरिए पेपर मिलने की कही बात। उत्तराखंड से भी जुड़े हो सकते हैं नकल कराने वाले गैंग के तार। स्पेशल टास्क फोर्स हर पहलू की कर रही है जांच। संदेश खाली में तनाव के बीच ममता बनर्जी ने 2 मंत्रियों ने किया दौरा। महिलाओं से शोषण के आरोपों को बताया गलत। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की। साथ ही सीएम ममता की आलोचना करते हुए इस्तीफा मांगा। जेएनयू में संदेश खाली पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और सुकांता मजुमदार हुए शामिल। इस दौरान जमकर ममता सरकार पर हमला बोला। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी की तुलना हमास से की। बोले टीएमसी हमास की तरह काम कर रही है। ममता सरकार पर हमला बोलते हुए शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। कहा बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा 26 फरवरी को अभियान रथ को करेंगे रवाना। रथ में विकसित भारत पर मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों का किया जाएगा प्रदर्शन। कांग्रेस ने आईएनडीआईए पर ममता से आधिकारिक हां या ना की मांग की। टीएमसी का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी को पहले अपना रुख साफ करना चाहिए। टीएमसी सांसद शांतनु सेन का अधीर रंजन चौधरी पर हमला। कहा पिछले कुछ सालों से वो टीएमसी को बदनाम करने और बीजेपी को ऑक्सीजन देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी से मुकाबला करने के लिए हाथ मिलाया है। कई राज्यों में बंटवारे के फॉर्मूले पर भी घोषणा की है। दिल्ली, गोवा, हरियाणा, गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा तय। बीजेपी ने ठगबंधन पर साधा निशाना। लखनऊ में यादव महाकुंभ का होगा आयोजन। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव करेंगे महाकुंभ का नेतृत्व। जमशेदपुर में जलापूर्ति न होने के चलते लोग कर रहे प्रदर्शन। 2015 में आई थी वाटर सप्लाई स्कीम, अब तक नहीं मिला योजना का लाभ। लखनऊ में सीएम योगी ने अस्पताल में जाकर घायल लोगों से की मुलाकात। सड़क हादसे में सभी लोग हुए हैं घायल, सभी से की मुलाकात। बिचौले में सीएम प्रमोद सावंत ने परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम ने नारियल फोड़कर योजनाओं की शुरुआत। पुणे में आयोजित डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी हथियारों को देखने के लिए लगा लोगों का तांता। लोग देख रहे कई तरह के टैंक और राइफलें। आज खजुराहो, ग्वालियर और भोपाल का दौरा करेंगे अमित शाह। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर लेंगे जायजा। अमित शाह दोपहर में पहुंचे ग्वालियर चंबल क्लस्टर के तहत सभी 4 लोकसभा सीटों की प्रबंधन समितियों की बैठक को किया संबोधित। दिल्ली में पानी के बिल को लेकर केजरीवाल का एलजी पर निशाना। गोविंदपुर इलाके में केजरीवाल ने किया दौरा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी को लेकर कहा सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की थी और कहा था कि ये मोदी की गारंटी है, लेकिन उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। भरूच सीट को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तनाव जारी। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कार्यकर्ता और मैं इस गठबंधन के खिलाफ हैं, लेकिन पार्टी जो कहेगी हम मानेंगे। बीजेपी आज से शुरू करेगी लाभार्थी संपर्क अभियान। इसके तहत लाभार्थियों के घर जाएगी बीजेपी। कांग्रेस सांसद डॉक्टर अमर सिंह ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। किसानों की मांगों और एमएसपी की लीगल गारंटी पर कानून लाने को लेकर स्पेशल सत्र बुलाने की मांग। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के भाग का शिकार के दावे के बाद बड़ी मुश्किलें। राज्य वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। गैंगरेप और मॉब लिंचिंग में मिलेगी फांसी। नए आपराधिक कानून के 21 दिसंबर को संसद से पारित होने के बाद गृह मंत्रालय ने जारी की थी अधिसूचना। भद्राद्री कोठागुडेम में सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर में सीएम विष्णुदेव साय ने किए दर्शन। पूरे विधि विधान के साथ सीएम ने की पूजा पाठ। कोटा में एसपी ने हॉस्टल मालिकों और स्टाफ के साथ की बैठक। बच्चों की देखरेख करने को लेकर दिए दिशा निर्देश। दिल्ली में अमृत यमुना प्रोजेक्ट के तहत यमुना में चला सफाई अभियान। युवाओं समेत सभी आयु के लोगों ने लिया हिस्सा। लोगों ने पानी और आसपास के इलाके से हटाई गंदगी। यमुना को स्वच्छ बनाने का है लक्ष्य। गदा में मुत्यालम्मा मंदिर के पुनः प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए बीआरएस विधायक कविता। विधायक ने मंदिर प्रबंधन से की मुलाकात।
काठमांडू में यूएस एम्बेसी ने हिप हॉप मेले का किया आयोजन, युवाओं ने मेले में जमकर किया डांस। गुरुग्राम मैराथन 2024 का हुआ आयोजन, मैराथन में क्रिकेटर शिखर धवन के साथ शामिल हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर। तिरुवनंतपुरम में महिलाओं ने मनाया अट्टूकल पोंगला फेस्टिवल, विधि विधान के साथ हुआ धार्मिक अनुष्ठान। मैथल में एमपी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, सीएम मनोहर लाल खट्टर हुए कार्यक्रम में शामिल, लोगों को सीएम ने किया सम्मानित। कठुआ में सामने आई रेलवे की बड़ी लापरवाही, कठुआ से बिना ड्राइवर के चली मालगाड़ी ने तय की 70 किलोमीटर की दूरी, ऊंची बस्ती में रेलवे ने ट्रेन को रोका। चंडीगढ़ में जारी है 52वां रोज फेस्टिवल, कलाकार ढोल नगाड़े बजाकर कर रहे मेहमानों का स्वागत, लोग गुलाबों के साथ खिंचवा रहे फोटो। वडोदरा में 51वें फल और फूल सब्जियों की लगी प्रदर्शनी, बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी में देखे रंग बिरंगे फूल के पौधे। सीवोक में जोरों पर चल रहा पहले रेलवे प्रोजेक्ट का काम, सीवोक और रांगपो तक होगा ट्रेन का परिचालन। पुष्कर में सीएम मोहन यादव ने ब्रह्म सरोवर के किए दर्शन, विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ। राजसमंद में नाथ जी मंदिर में कोकिलाबेन अंबानी ने किए दर्शन, विधिवत किया पूजा पाठ। राजकोट टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत को अब जीत के लिए चाहिए 152 रन, भारत ने दूसरी पारी में बनाए बिना विकेट खोए 40 रन। इंग्लैंड की दूसरी पारी 145 रनों पर सिमटी, टीम इंडिया को मिला था 192 रनों का टारगेट। फिरकी के फेर में फंसे अंग्रेज, अश्विन ने खोला पंजा। कुलदीप यादव ने भी की शानदार गेंदबाजी, चटकाए 4 विकेट, वहीं जडेजा को मिला 1 विकेट। इंग्लैंड की ओर से सिर्फ जैकी क्रॉली ही कर सके भारतीय गेंदबाजों का कुछ हद तक सामना, बनाए 60 रन। एक्टर कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया फूडी वीडियो, जाहिर की फूड ब्लॉगर बनने की इच्छा। आयुष्मान खुराना ने इंस्टाग्राम पर शेयर की महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने की तस्वीरें, माथे पर तिलक लगाए नजर आए आयुष्मान। एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 ने दूसरे दिन 9 करोड़ 8 लाख रुपए का किया कलेक्शन, पहले दिन फिल्म ने कमाए 6 करोड़ 12 लाख रुपए की थी कमाई। विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर ने अपने बेटे का नाम रखा वरदान, विक्रांत ने सोशल मीडिया पर दिखाई बेटे की पहली झलक। शिल्पा शेट्टी ने मुंबई के बाद अब बेंगलुरु में खोला नया रेस्टोरेंट, ओपनिंग से पहले शिल्पा ने किया हवन पूजन। अमेरिका और ब्रिटेन में यमन ने 18 हूती ठिकानों को बनाया निशाना, शनिवार को यमन के 8 जगहों पर ईरान समर्थित गुट पर हुए हमले। हूतियों का भी अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर हमले का दावा, हूती सैन्य प्रवक्ता याहा सरई ने अमेरिकी झंडे वाले जहाज को निशाना बनाए जाने की कही बात। इजरायली सेना प्रमुख ने गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए सैन्य अभियान को बताया सबसे कारगर रास्ता, इजरायली सेना प्रमुख ने उत्तरी गाजा में कमांडरों से की मुलाकात। तेल अवीव में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की पानी की बौछार, 18 लोग गिरफ्तार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिणी कैरोलिना में निक्की हैली को दी मात, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारी के लिए अब तक हुए 5 चुनाव जीत चुके हैं ट्रंप। पश्चिमी नेताओं का यूक्रेन को लंबे दौर तक समर्थन का वादा, यूक्रेन लड़ाई के 2 साल पूरे होने पर कीव पहुंचे कई नेता। सेंट पीटर्सबर्ग की प्रदर्शनी में देखी रूस की सैन्य ताकत, आर्मी डे पर आयोजित 2 दिन की प्रदर्शनी देखने जुटी भीड़। मां को सौंपा गया रूसी विपक्षी नेता नावेलनी का शव, नावेलनी की प्रवक्ता ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर दी जानकारी, प्रवक्ता ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। पेरिस कृषि मेले में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ किसानों ने सीटी बजाकर की नारेबाजी, मांगों को लेकर मैक्रों पर कुछ भी नहीं करने का लगाया आरोप। ताइवान की चिप निर्माता कंपनी TSMC ने जापान में लगाया था अपना पहला प्लांट, जापान ने कंपनी को करीब $4.86 बिलियन की सब्सिडी देने का किया ऐलान।